गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन जो है वो हमारे हिसाब से गए, मतलब जो हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से गए हैं। तो अभी थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट भी वैसे ही दिखा रहा है कि आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है, प्लस डेटा भी वैसे दिखा रहा है कि कॉशियस होने की ज़रूरत है। और ऐसा होता नहीं कभी भी मार्केट की कंटिन्यू लगातार आपके हिसाब से ही चला जाए। कभी तो मार्केट एक बार आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट करेगी। हमारे पास डेटा का सपोर्ट है। डेटा के सपोर्ट के बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा रहना चाहिए कि मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस लगा भी तो 6 दिन में से 6 दिन का मतलब उसमें से एक दिन के भी 1/4 का ही प्रॉफिट जाना चाहिए स्टॉप लॉस में। सो दैट्स हाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ, क्योंकि डेटा इस प्रकार से बन रहा है एंड चार्ट भी उस प्रकार से कुछ तो कह रहा है। सो दैट्स वाई ओनली वी हैव टू बी केयरफुल। सो देखते डेटा क्या कह रहा है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखते और क्लाइंट का डेटा देखते। क्लाइंट गए मोस्टली बुलिश। सी अभी तो सीरीज चालू भी नहीं हुआ, वापस से ये लोग और बुलिश होना चालू हो गए। ये देखो अभी सीरीज चालू हुआ है मार्च का, और इन्होंने कॉल्स बाय करना और पुट सेल्स करना, मतलब स्टॉक की भी चालू किया। देन डीएस गए हैं मिक्स टू बेरिश। एफआईएस गए वापस से बेरिश, बट इतना वॉल्यूम इतना क्वांटिटी नहीं है इनके पास। एंड यस थोड़ा मिक्स है थोड़ा सा इंडेक्स में। तो इंडेक्स में थोड़ा सा इन्होंने पुट बेचे हैं, बट देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर क्या दिखा रहे हैं। ये प्रोज क्लियरली बेरिश है एक्चुअली, क्योंकि इतना कॉल बेच के और अभी तो पुट भी बाय करके गए। पहले तो पुट का सपोर्ट भी देते थे, तो पुट का बाय करके गए। और ओवरऑल देखते हैं कि क्या हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा पोजीशंस ऐड की है। एफआई की तरफ से कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है, थोड़े से क्लोज किए पोजीशन, इनकी तरफ से भी कुछ नहीं है। तो ये दोनों ने एक दूसरे मतलब एक लाइन ने पोजीशंस बनाई है। बट द प्रॉब्लम इज ओवरऑल एफआई हैज स्टिल बेरिश, मतलब इन्होंने बहुत ऊपर बेचा था, हमने आइडेंटिफाई किया था ऑलरेडी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसा रहता है कि इनको मार्केट को नीचे लाना पड़ता है, नीचे लाने के बाद ही ये इंडेक्स फ्यूचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। तो ये लोग नीचे लेके तो आए, बट अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन चालू नहीं किया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। या पॉइंट नंबर 2, नई दिस इज अ पुराना सीरीज एंड दिस इज अ न्यू सीरीज। कुछ भी फर्क नहीं है डेटा में, मतलब इन्होंने सारे के सारे इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस रोल ओवर किए, तो इट्स अ निगेटिव थिंग। तो इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा सा बेरिश साउंड कर रहा है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं, मतलब कॉल्स हेजिंग के पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, वी डोंट नो। तो बट ये लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं। एक बार हम लोग इसमें जाके देखते एक बार, जस्ट अ मिनट। या इन द मनी में कुछ कॉल्स दिख रही है, बट इतनी नहीं दिख रही है। यहाँ पर तो देखो पुट राइटर यहाँ से तो मतलब 70,500 से पुट राइटर ने अनवाइंड की है कल के कल ही। तो उसको इतना डर था कि उसने अनवाइंड किया उधर। बट एनीवे, ये लोग कॉल बाय कर रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि ये लोग कॉल ज़्यादा सेल कर रहे हैं, मतलब मार्केट को ऊपर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिख भी रहा है, अनलेस 100-150 पॉइंट्स का गैप अप खुलता है कि तब तक ये लोग क्विट नहीं करेंगे। तो अभी तो क्या है, गैप डाउन दिखा रहा है मार्केट, तो इनको एक और रीज़न मिल गया मार्केट को रोकने का, तो ये लोग मार्केट को रोकेंगे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इनकी कॉलें वापस से ज़ीरो होने की तरफ जाएंगी। इन्होंने कॉल्स को रिड्यूस किया है, नॉट अ गुड साइन, बट येस कॉल है उनके पास। ये पुट के बारे में बात करेंगे। पुट भी इन्होंने बाय किए। अच्छी बात ये कि इन्होंने ज़्यादा सेल किए। तो सेल किए मतलब क्या है कि इन्होंने पुट सेल किए, इतना याद रखना। तो अगर नीचे भी लेके गए तो भी थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि इनको क्या करना है कि इसमें पुट्स जो बाय किए उसमें प्रॉफिट बुक करना है, और थोड़ा सा ऊपर वापस से लेके आने के चांसेस क्यों है, क्योंकि उनको पुट जो सेल किया उनको भी ज़ीरो करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जो पुट सेल की वो दूर की हो, लेट्स से 17,000 की सेल की हो, या फिर 16,500 दिखाने के लिए सेल की हो, कॉल भी बाय की हो, दूर की दिखाने के लिए बाय की हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि जैसा दिख रहा है वैसा डेटा तो बेरिश है, बट
कब कौन से मोमेंट पे ये लोग मार्केट को टर्न करेंगे, दैट वी डोंट नो, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एक बार ही स्टॉप लॉस गया तो भी चलेगा। अभी क्या करेंगे, लुकिंग एट द इंडेक्स पुट का पोजीशन, इन्होंने भले ही सेल किया हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल जो बेरिश है इनका 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैसे का वैसे ही है। और द प्रॉब्लम मीन्स कि आज भी मार्केट 150 पॉइंट नीचे गया तो भी इन्होंने पोजीशंस को क्लोज नहीं किया है, सो दे आर सिटिंग विद द लॉस। एंड देन कमिंग बैक टू द प्रोज जो थोड़ा सा इधर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, आज इन्होंने पुट्स बाइंग में है, तो ऐसे केस में गैप डाउन तो बनता है। उसके बाद कैसे बिहेव करेगा मार्केट, दैट वी हैव टू सी, क्योंकि जैसे कि मैंने बात किया, पुट जो सेल की है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, बट यस इतना ऊपर भी नहीं लेके जाएंगे कि कॉल सेल किए उधर उनको लॉस हो। तो शायद से थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट यस एक रेंज में ही रहेगा वो, जो कि इनको पूरा प्रॉफिट हो। तो इंडेक्स में हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि इट इज़ लुकिंग बेरिश, सो बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ट्रेडिंग अप्रोच दिस टाइम स्टॉक, क्योंकि लगातार मार्केट गिरते आ रहा है। तो एक पॉज, मतलब थोड़ा सा एक पॉज डोजी टाइप कैंडल बनता है, जैसे कि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन हो गया, नीचे लेके आए, वापस से ऊपर लेके गए, वापस से नीचे लेके आए, और ऐसा करके मतलब ये जो कैंडल बनता है वापस से डोजी कैंडल बनता है। तो शायद से एक पॉज ले मार्केट क्या, मतलब सोचने को सबको मजबूर करेगी आगे क्या होगा। बट डेटा के हिसाब से हम लोग बेरिश रहेंगे, बुलिश कॉल्स को अवॉइड करेंगे एटलीस्ट जब तक मार्केट वापस से नीचे 400 350 के पास तक नहीं जाता है, तब तक हम लोग कॉल्स को तो अवॉइड करेंगे। 500 के बाद टूटने के बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है, बट इतना भी बुलिश नहीं जाना है ऐसा मुझे लगता है। एक बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, लेके जाके एक अच्छा कैंडल का सिग्नल दे, शायद से मैं बोल रहा हूँ वैसा ना हो, डोजी ना हो, चलो एक बार फ्लाइंग डोजी हो या फिर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा बात है। स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स को इन्होंने थोड़ा सा बाई किया है, तो सम पॉजिटिव थिंग्स दे आर शोइंग अप राइट नाउ, बट सेल भी किया लगा उसी हाथ में इन्होंने। अभी स्टॉक फ्यूचर्स वापस से थोड़े से रिड्यूस हुए, बट इतने नहीं हुए, सो बट ये प्रॉब्लमेटिक है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सीरीज चालू भी नहीं और ये लोग बुलिश होना चालू हो गए, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो ओवरऑल इट्स अ नेगेटिव ओनली। फ्यूचर्स कुछ एक्टिविटी इतनी नहीं है, बट कैश में अगेन 2 दिन से लगे लगातार 49 करोड़ सेलिंग है, सो डेटा इज बेरिश, बट वी हैव टू बी ट्रेडिंग कॉशियसली, इतना याद रखना। सो चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो ओवाई हमने देखा 17,600 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस राइट लो, इसके ऊपर जाके मार्केट टिकेगा तो हम लोग शॉर्ट कवरिंग का सोच सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं लग रहा है एटलीस्ट इस वीकली एक्सपायरी के लिए। 17,500 पे भी कॉल राइटिंग है, मतलब तो कॉल राइटिंग हमने देखा है, प्रोज नहीं किए, तो इसके ऊपर जाने का थोड़ा चांसेस कम है। बट यस यहाँ पर पुट राइटिंग भी है, तो पुट राइटिंग करने वाले भी कुछ जगह पे कुछ जगह पे FII प्रोज है, तो हो सकता है उनकी हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बट यहाँ से इनको क्लाइंट्स को निकालना है, तो निकालने के लिए नीचे लेके जाके वापस ऊपर लेके आ सकते हो सकता है। व्हेन वी सिट इन अ पुट हम लोग ट्रेल करेंगे। मंथली कैंडल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दिसंबर का रेड, जनवरी का रेड, फरवरी का रेड ही बनना था, रेड ही बनना बहुत अच्छे से हमने कैच किया था, सक्सेसफुल हुआ। सपोर्ट है निफ्टी के लिए 17,400 से 500 के रेंज में, तो उसके बीच में ही खेल रहा है अभी, मतलब सॉरी ट्रेड कर रहा है। तो अभी अल्टीमेट सपोर्ट 17,350, इस कैंडल का जो लो है 53, उसका वही अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो थोड़ा मार्केट ज़्यादा नीचे, मतलब थोड़ा नेगेटिव रहेगा मार्केट, और थोड़ा ज़्यादा नीचे जा सकता है। वीकली के लिए ऑलमोस्ट बेरिश मोर कैंडल बनी मेरे हिसाब से। और दूसरा प्रॉब्लम, थोड़ा ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, बट हमको पता है कि मंथली में एक बार देख लेते सी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर रेस्ट किया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बड़े केस में मार्केट को, इन लोगों को गैप डाउन, मतलब उसके नीचे ज़्यादा खुलना पड़ता है, तभी सब ऑलगोज वगैरह सब भागने लगते हैं। क्योंकि आप डेली में भी देखोगे ना, तो 368 सी रिसेंट लो जो है 17,353 का है, और डेली का भी जो लो है 360, अभी 200 मूविंग एवरेज भी 368 का आ रहा है। सो 350 इज़ अ रियली क्रूशियल सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा हम लोग कॉशियसली ट्रेड करेंगे, कॉशियसली अप्रोच लेके करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आके शायद से इसको टेस्ट करके ऊपर चला जाए, और
मतलब इट्स लाइक व्हाट आई कैन से डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होके मार्केट ऊपर जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए अभी हम लोग इतना बेरिश बेरिश बोल रहे हैं, बट मार्केट डेटा कुछ ऐसा बोल रहा है कि यस मैं थोड़ा सा रेंज में जा सकता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ, डोजी बना सकता हूँ। एंड चार्ट इज ऑल्सो शोइंग दैट कि मैं मंथली में भी दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा हूँ, डेली में भी ऐसा दिखा रहा है कि मैं 200 मूविंग के पास में हूँ, और मेरा जो लो है रिसेंट 350 का, मैं उसके पास तक आ रहा हूँ। सो यू बी केयरफुल, मैं यहाँ से बाउंस मार सकता हूँ इमीडिएटली। बाउंस के लिए बेट्स रिस्की ट्रेडर्स कैन सिट फॉर द इमीडिएट बाउंस, बट मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि लेट्स से यहाँ पर ऐसा आ गया कैंडल, और एक हैमर वगैरह बनने दो ना, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एक हैमर कैंडल बनने देंगे, क्योंकि लगातार एक 2 3 4 5 6 7 दिन का बनाए, 8वें दिन का अगर हैमर कैंडल बनता है तो विच विल बी रियली गुड रिवर्सल साइन। तो एक दिन का हम लोग बुलिश ने छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे वापस से, और डेटा अगर हमको सपोर्ट कर रहा है चार्ट के साथ तो ही हम लोग बुलिश जाएंगे। तब तक के लिए बेरिश ट्रेड, कल क्या डिस्कशन किया था, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इधर फेकआउट दिया, इमीडिएटली इसके अंदर आया, बाद में एक बार भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया, तो ट्रेंड लाइन बहुत सक्सेसफुल। तो ये मैं ट्रेंड लाइन अभी ये जो देख रहा हूँ, तो ये क्यों या फिर किसी ने सेफ ट्रेडर ने अगर इसकी नीचे टूटने के बाद भी ट्रेड किया रहेगा तो भी उसको अच्छे से 80 पॉइंट्स आराम से मिले रहेंगे। तो इट्स अ रियली गुड ट्रेंड लाइन दैट हैज़ वर्क फॉर अस। तो ये ट्रेंड लाइन तो मैं निकाल देता हूँ। ऊपर का ट्रेंड लाइन अभी भी, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में हमको रेजिस्टेंस देखना है, ये मोस्टली सपोर्ट थी, सपोर्ट को तोड़ा है उसने, बट ये रेजिस्टेंस गिरते हुए मार्केट में रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगा। तो अगर गैप अप खुलता है, हम 17,450 के पास में गैप अप खुलता है तो 17,500 के पास में वापस से हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। 505 या 510 किसी भी, मतलब जितना 535 के क्लोज मिले कि किसी सी इफ़ यू आर पेशेंस तो 530 के पास में जाने का वेट कीजिए। अगर नहीं यू आर रिस्की ट्रेडर तो 505 के पास में ही 35 पॉइंट्स का 30 पॉइंट्स का एसएल आ रहा है खाली। 30 पॉइंट्स मतलब कुछ नहीं, 5 या 6, अगर थोड़ा सा दूर का क्वार्टर है 5 या 6 रुपये का ही रिस्क बनता है, तो रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि गैप अप खुलता है तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे 535 के जितना क्लोज मिले उधर उतना शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 400 के नीचे खुलता है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ तक आने का वेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। बहुत क्रिटिकल है, याद रखना। हमने देखा है प्रीवियस लो 200 ईमा ट्रेंड लाइन सपोर्ट तीनों एक ही जगह पे मिल के आ रहा है, पूरा घूम सकता है, कुछ पता नहीं, या फिर टूटने के बाद बहुत बड़ा ब्रेकडाउन क्रैकडाउन हो सकता है, कुछ भी पता नहीं। वी हैव टू बी ट्रेडिंग वेरी कॉशियसली, माइंड को एक ही जगह पे रखना है जब मंडे ट्रेड करेंगे तब, क्योंकि ट्यूसडे भी शायद से साइडवेज जा सकता है, बट मंडे को कुछ तो एक्शन होगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऐसा कुछ तो एक्शन होगा, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है। क्योंकि मंडे क्या है, ट्यूसडे क्या है, एक्सपायरी रहता है फिन निफ्टी का, तो उनको मज़ा आता है प्रीमियम मीटिंग करना, बट यहाँ पर कॉशियस अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्लैट ओपनिंग खुलता है तो सेम ऊपर जाने का वेट करेंगे, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 17,500 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बन के क्लोज दे दे, एंड तो फिर हम लोग ट्रैप हो जाए, तो इसलिए इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो ही हम लोग शॉर्ट में बैठ सकते हैं, या फिर कल का लो टूटने के बाद शॉर्ट में बैठ सकते हैं, बट टारगेट हमारे किसी भी हालत में 370 तक हम लोग, मतलब 370 के पहले 380 को भी उड़ा दिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, कम पैसा मिलेगा बट जाएगा नहीं। दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। हमारे चैनल का एजेंडा यही है कि प्रॉफिट शुड बी बिग and stop loss should be small, not loss, I'm telling, stop loss should be small. So that's what I have learned from my seniors. तो वो वही बोलते हैं कि big profit small stop loss जाना is not a bad thing, but yes, loss लेना is a very bad thing. So loss नहीं लेना है हमको, stop loss गया तो चलेगा। That's what I have learned from my seniors and that's what I am applying. So तो पूरा हमने देख लिया, यस, मंथली वीकली देख लिया, डेली का भी देख लिया। डेली में हमने देख लिया कि एक दिन अगर ग्रीन बनता है, हैमर बनता है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, बनने देंगे, आराम से बैठेंगे। सो बाद नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करेंगे। एंड लोअर साइड 350 और 370 इज़ वेरी क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट फॉर।
डोंट, और अगर ऐसा भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, ऐसा भी हो सकता है, जस्ट वन, आई विल टेक 1 मिनट फ्रॉम यू, 350 को ये लोग तोड़ेंगे, तोड़ के शायद से वापस से ऊपर लेके भी आ सकते हैं, हमको कोई कुछ भी पता नहीं, मतलब वहाँ पर क्या होगा, जो हो जाएगा जब 350 को टूटेगा तो 360, 353 एग्जैक्ट फिगर, तो सारी दुनिया बेरिश हो जाएगी। तो जब सारी दुनिया बेरिश होती है तब ये लोग मार्केट को वापस से कंफ्यूज करा के ऊपर लेके आएंगे। तो दैट इज द थिंग। सो एवरी टाइम यू हैव टू बी कॉशियस फॉर दिस वीक एटलीस्ट। क्रिटिकल सपोर्ट पे है मार्केट, डेटा कंफ्यूजिंग है, तो मतलब बेरिश ही है, बट थोड़ा सा कुछ कुछ इनका प्लान दिख रहा है कि थोड़ा सा वापस से ऊपर लेके आके प्रीमियम को जीरो कर दे। वी विल बी कॉशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट